आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशिएबिलिटी का एक डेफिनेशन दी थी, लास्ट में एक डेफिनेशन और एक एग्जांपल दिया था। अब हम उस वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा किसी पॉइंट ए पर मान के चलो जो पॉइंट है वो x इक्वल टू ए है। तो उसका डेरिवेटिव एफ डैश ए होता है और मैंने आपको बताया था ये ये कब कहते हैं इसको डेरिवेटिव, अगर एक लिमिट एग्जिस्ट करती है, वो लिमिट है h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। और मैंने इसको दो व्यू पॉइंट से बताया था। इसको डिफाइन करने के पीछे मोटिवेशन क्या है, उनमें से एक था कि किसी कर्व का टेंजेंट निकालना, दूसरा था वेलोसिटी। ये दो मेन थे, वैसे आगे और भी आएंगे। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये तो पॉइंट ए पे हो गया। ऐसे ही मान के चलो कोई इंटरवल ए बी है, तो एफ को इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल कहेंगे अगर वो इंटरवल ए बी के सारे पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। तो कैसे? एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल। तो मैं इंटरवल को आई लिख रहा हूँ क्योंकि आई ओपन भी हो सकता है, क्लोज्ड भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है एक साइड ओपन हो एक साइड क्लोज्ड हो, कुछ भी हो सकता है। तो कहीं पर भी एफ को डिफरेंशिएबल कहेंगे अगर क्या है, एफ डैश एग्जिस्ट करता है हर पॉइंट पे। इफ एफ डैश एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट ऑफ आई के अंदर का कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल आई मान के चलो ये इंटरवल है जो आपके सामने पे लिखा हुआ है, स्मॉल ए बी ओपन इंटरवल, कुछ भी हो सकता है, जैसे 0 1 हो सकता है। तो अगर 0 से 1 के भी सारे पॉइंट पे एफ डैश एक्स आप निकाल सकते हैं, तो हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है पूरे इंटरवल में। अब चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, और इसी एग्जांपल को थोड़ा मॉडिफाई करके कई जगह पूछा जाता है। थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं जो हम बोल रहे हैं। एग्जांपल कि जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये डिफरेंशिएबल होता होगा या नहीं, थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता ही होगी। मॉड ऑफ एक्स की कितनी होती है, प्लस एक्स और माइनस एक्स। ये कब होता है, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है, और ये कब होता है, अगर एक्स लेस देन 0 है। तो सबसे पहले आपको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करने को कहा गया है। ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब रियल नंबर से डिफाइंड है और रियल नंबर्स में ही डिफाइंड है, मतलब सारे रियल नंबर्स पे आपको टेस्ट करना है। तो सबसे पहले आप 0 से इनफाइनाइट इंटरवल ले सकते हैं। इट मीन्स एक्स इक्वल टू पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब 0 से इनफाइनाइट, 0 भी इंक्लूड कर लो उसमें, वैसे 0 पॉजिटिव नहीं होता लेकिन उसको इंक्लूड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अभी एक बार पॉजिटिव पे स्ट्रिक कर रहे हैं हम, तो इसको 0 को इंक्लूड मत कीजिए, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही लिखिए। ठीक है, अगर x 0 से इन्फिनिट में है तो डेफिनेशन के हिसाब एफ एक्स कितना होगा, प्लस एक्स। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, लिमिट जो फंक्शन है एफ एक्स प्लस एच किसी भी पॉइंट एक्स पे कितना होगा, माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। स्मॉल ए भी लिख सकते हैं आप, जो भी आपको अच्छा लगे। एच टेंस टू 0, और जो थोड़ी देर पहले हमने लिखी थी वही डेफिनेशन है ये। वहाँ पे ए लिखा था, यहाँ पे एच लिखा था। ए इसलिए लिखा था वहाँ पे एक पॉइंट है, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो वेरी कर रहा है, पर आप चाहें तो एक को पॉजिटिव ही रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वही आने वाला है। तो जो ये फंक्शन है इसकी वैल्यू कितनी होती है, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच कितना होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो एक्स प्लस एच कितना होगा, एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई एच। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 1 है, +1, क्योंकि एक्स एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे।
एच बच जाएगा, एच एच को कैंसिल कर लेगा, तो लिमिट का असर उस पर फिर होगा नहीं क्योंकि 1 रहेगा। मान के चलो एक्स नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा, माइनस इनफाइनाइट से 0 के इंटरवल में। तो नेगेटिव पे क्या है, सेम टू सेम हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात होगी, एच नेगेटिव है, एक्स प्लस एच भी नेगेटिव ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि एच बहुत छोटा होता है। एच टेंडिंग टू 0 का मतलब ये एक्स प्लस एच फिर से नेगेटिव ही रहने वाला है, ठीक है। इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एक्स प्लस एच, और उसकी वैल्यू तो माइनस एक्स है ही है। पर आप यहाँ पे ध्यान रखिए, एक्स नेगेटिव है, तो इसलिए एफ एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ माइनस एक्स होगी, मतलब यहाँ पे एक और माइनस एक्स आ जाएगा। समझ गए आप लोग, क्योंकि एफ एक्स कितना है, मॉड एक्स मीन्स माइनस एक्स है फॉर एक्स लेस देन 0 से, तो हमारे पास माइनस एक्स है का मतलब माइनस ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा, 2 बार माइनस एक्स, और डिवाइडेड बाई एच। इसमें आप देख सकते हैं ये प्लस एक्स हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और लिमिट -1 आ जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स डिफरेंशिएबल है, ऑलवेज डिफरेंशिएबल, क्योंकि एग्जिस्ट लिमिट कर रही है। पॉजिटिव के लिए भी डिफरेंशिएबल है, नेगेटिव के लिए भी डिफरेंशिएबल है। तो अब एक पॉइंट 0 को भी इंक्लूड करके देखते हैं। एक्स इक्वल टू 0 पे तो हमने चेक किया ही नहीं ना अभी, वो भी तो है, वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। आप चाहे तो उन्हें पॉजिटिव में रख सकते थे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, फिर आपको एक ही बार में हो जाएगा फिर। पर अभी हम अलग अलग कर सकते हैं, तो आप ये करके चलो, मान के चलो एक्स 0 है, तो लिमिट कितनी होगी, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एच। ये 0 पे डेरिवेटिव हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, लिमिट एच टेंस टू 0 f0, एफ एक्स कितना है, मॉड ऑफ एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ एच, और f0 तो 0 ही है, डिवाइडेड बाई एच। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, जो लिमिट में आपने जो कंसेप्ट पढ़ा था वो यहाँ पे काम आने वाला है। अब ये h जो है दो तरह से 0 की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि मॉड एच का फंक्शन आ रहा है ना यहाँ पे, तो दो तरीके से बढ़ सकता है। या तो पॉजिटिव तरीके से, मे बी पहला केस क्या हो सकता है, लिमिट h 0 की तरफ से बढ़ा लेकिन पॉजिटिव साइड से बढ़ा, मतलब h पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड एच फिर से h हो जाएगा, h बाई एच हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। दूसरा मान के जो नेगेटिव साइड से बढ़ रहा है, लिमिट एच टेंस टू 0 नेगेटिव साइड से। नेगेटिव पॉजिटिव का अर्थ आपको पता ही होगा, मान के चलो ये पॉइंट 0 है, पॉजिटिव का मतलब है इधर से एच आ रहा है 0 की तरफ, और नेगेटिव का मतलब इधर से आ रहा है 0 की तरफ। तो इधर सारे नंबर नेगेटिव होते हैं, इधर सारे पॉजिटिव होते हैं, आपको पता ही होगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस मॉड ऑफ एच कितना हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन यही है, अगर एच नेगेटिव होता है, एच 0 माइनस का मतलब क्या है, एच नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो एफ एच कितना हो जाएगा, माइनस एच बाई एच, इसकी वैल्यू -1। आप देख सकते हैं दोनों लिमिट सेम नहीं है, इसका मतलब फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पे आपने, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अभी ऐसे और एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको एक थ्योरम बता देता हूँ। और यहाँ से एक और चीज़ समझ में आई है, डेरिवेटिव दो तरीके से निकाले जा सकते हैं, राइट हैंड से भी लेफ्ट हैंड से भी। मतलब जब इस लिमिट को आप लेफ्ट से निकाल रहे हैं तो वो दूसरी चीज़ है, राइट से निकाल रहे हैं दूसरी चीज़ है, और ये हम कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है, जो हमारी डेफिनेशन है ये डेरिवेटिव की, इसमें ये पॉसिबल है एच टेंस टू 0, एच दो प्रकार से 0 की ओर बढ़े, पॉजिटिव से नेगेटिव से, और दोनों बार जरूर नहीं है वैल्यू सेम हो, वही तो हमने अभी देखा है। इसलिए थोड़ी देर में हम कहेंगे उन्हें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। और कोई भी फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, जब वो दोनों सेम होंगे। उससे पहले मैं आपको एक थ्योरम लिख के दे देता हूँ, आप इसे ज़रूर देखिए। थ्योरम क्या है, मैं पूरी डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ,
डिफरेंशिएबिलिटी implies continuity। इसका मतलब कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो पक्का वो कंटिन्यूस जरूर होगा। वो फंक्शन जो भी होगा कंटिन्यूस तो हम पक्का बोल सकते हैं। मैंने पूरी डिटेल में इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों ने पिछले साल ही पढ़ लिया होगा, क्लास 12th में या उस टाइम पढ़ लिया होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होगा ही होगा। इसे प्रूफ कर सकते हैं, बहुत आसान है, जो मैं कर नहीं रहा हूँ अभी। लेकिन क्या हर एक कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इसका उल्टा भी ट्रू है? तो उल्टा इसका ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि अभी अभी हमने कौन सा फंक्शन पढ़ा, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। आप इसको प्लॉट करके देखिए, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये फंक्शन है कंटिन्यूस। पर आप चेक करके, अभी तो हमने यही तो चेक किया कि डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है हर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, पर हर डिफरेंशिएबल फंक्शन का कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हम गेस मार सकते हैं कोई फंक्शन को देख कर के ही, या ज्योमेट्रिकली क्या हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब फेल क्यों होता है कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होने से। अभी हमने जो फंक्शन पढ़ा मॉड ऑफ एक्स, वो एक लाइन होती है, मैंने पहले भी प्लॉट की हुई है, ये जो 45 डिग्री का एंगल बनाती है इधर भी, और ये 45 होता है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। तो ये कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। आखिर इसमें ऐसी क्या खराबी है जो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है? तो हाउ ये फंक्शन फेल कैसे हो सकता है, थोड़ा ही देखते हैं। यही नहीं, कोई और भी। हाउ ए फंक्शन फेल्स टू बी डिफरेंशिएबल। पहली चीज़ तो ये है, ज्योमेट्रिकली जब हम देखें, पहली चीज़ ये है, अगर उसमें कोई एज है, कॉर्नर है, या कोई किंक है, मतलब कहीं पे तेज कॉर्नर बन रखा है, तो पक्का मान के चलो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक ये आपने देख लिया, अगर आप इस y इक्वल टू मॉड एक्स जो ये फंक्शन दे रखा है, इसको अगर आप ड्रॉ करोगे तो वी टाइप का बनता है, और तो यहाँ पे एक कोना बन गया। कॉर्नर का मतलब वही है, एक कोई टाइप का भी कोना बन जाए तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन पक्का जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसा नहीं है y इक्वल टू मॉड एक्स में ही ये हो सकता है, किसी भी फंक्शन में हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ। वही अपना एक्सिस सिस्टम कोई भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। मान के चलो कोई कर्व कैसा है, मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ। मान के चलो ये कर्व यूँ जा रहा है और यहाँ से ये यूँ आ गया, ठीक है। जो ये पहला पॉइंट है यहाँ पे तो यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, शार्प कोना बन रहा है। इसलिए हम, अगर हमने इसको ड्रॉ कर लिया है, हम यहीं पे बोल सकते हैं बिना टेस्ट किए ये डिफरेंशिएबल नहीं है। दूसरा कैसे हो सकता है, ये तो पहला केस हो गया कोना वाला। दूसरा भी एक केस हो सकता है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, ये फिगर नंबर 1 हो गया, ये फिगर नंबर 2 और ये फिगर नंबर 3। दूसरा ऐसे भी तो हो सकता है कि जो मैंने अभी ऊपर थ्योरम लिखी हुई है, डिफरेंशिएबल इम्प्लाइज कंटिन्यूटी। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस ही ना हो तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा? क्योंकि डिफरेंशिएबल से तो कंटिन्यूस होता है ना फंक्शन। अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा ही होगा। लेकिन फंक्शन ही अगर डिफरेंशिएबल ना हो तो कंटिन्यूस कहाँ से होगा? तो ये भी एक रीजन हो सकता है जहाँ पे कंटिन्यूटी न होने के कारण डिफरेंशिएबिलिटी होल्ड ही ना हो। मान के चलो कोई फंक्शन ऐसा है, ठीक, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट एक वर्टिकल लाइन आप चाहे खींच सकते हैं, यहाँ पे एक्स इक्वल टू जितना भी है,
इससे पहले भी आप देख रहे हैं सीधे कर्व की तरह, और x इक्वल टू ठीक जो भी ये पॉइंट है, मान के चलो x इक्वल टू 1 है, 1 पे ये कर्व भी डिफाइंड नहीं है, ये भी डिफाइंड नहीं है। अगर एक से छोटा है तो कंटिन्यूअस है, ये दिख ही रहा होगा। एक से छोटा होने पर ये कंटिन्यूअस है, एक से बड़ा है तो भी कंटिन्यूअस है, एक पे डिफाइंड ही नहीं है। तो जब ये इतना बड़ा जंप मार रहा है, मैंने जंप डिसकंटिन्यूटी बताई थी, ये इतना बड़ा जंप मार रहा है, ठीक एक से पहले भी ठीक था, बाद में भी ठीक है, एक पे डिसकंटिन्यूटी है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। क्यों? अभी रीजन बताया, क्योंकि हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। और एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, तीसरी पॉसिबिलिटी को हम बोल सकते हैं वर्टिकल टेंजेंट। मान के चलो इस टाइप का फंक्शन है, देखो इसका टेंजेंट एकदम वर्टिकल आ गया, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं वर्टिकल टेंजेंट। तो ये कब होता है? मान के चलो जो मॉड ऑफ एफ एक्स है वो इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे एक्स ए की तरफ बढ़ रहा है। मान के चलो किसी पॉइंट ए पे एक्स इक्वल टू ए पे ये इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है, तो मॉड ऑफ एफ डैश एक्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि प्लस इनफाइनाइट भी हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट भी हो सकता है। यहाँ पे भी आप देखिए डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब करता है उसके और कब नहीं करता है वो मैंने आपको बता दिया है। डेरिवेटिव का क्या है? अगर एक शार्प कोना होता है, कोई अगर शार्प कोना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ही है, तो वो भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस भी नहीं होता है, और वर्टिकल एसिम्प्टोट वाला भी नहीं होता है, वर्टिकल टेंजेंट वाला भी। तो अभी आगे बढ़ते हैं। मान के चलो अब हमारे पास क्या है? ग्राफिंग टूल्स हैं। इन ग्राफिंग टूल्स की मदद से हम जो है जो फंक्शन हमारे पास हैं इन फंक्शन को देख सकते हैं, दिखते कैसे हैं। तो आप देखोगे जैसे मैं इन दोनों को दिखाऊं, ये पहले वाला फंक्शन को दिखा सकता हूं आपको ग्राफ से टूल करके, और दूसरे वाले को भी देख सकते हैं हम, और एक कंटिन्यूअस फंक्शन को भी देख सकते हैं। तो मान के चलो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन लेकर के देख लो, कोई कंटिन्यूअस जो डिफरेंशिएबल भी हो, मान के चलो ये है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डिसकंटिन्यूअस को भी लेके देख के चल सकते हैं, जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया हुआ ही है। तो अब आप इसको जूम करना स्टार्ट करो, इस पोर्शन को जूम करो। तो जैसे आप जूम करोगे तो ऐसा मिलेगा आपको, है ना। फिर जूम करो, तो जूम करोगे तो आपको फिर यूँ मिल जाएगा, पर ये कोना छूटेगा नहीं। और जैसे इसको आप अगर जूम करोगे इस पॉइंट को, तो ये थोड़ा सीधा मिलेगा, ये इसका जूम है। फिर से जूम करो तो ये बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है उसको अगर आप जूम करते रहोगे तो आपको फाइनली एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। लेकिन जो जैसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ये है, इसको अगर आप जूम करोगे तो ये कोना कभी नहीं जाने वाला, जितना जूम करो ये कोना दिखता ही रहेगा आपका, तो ये कोना हमेशा आता ही रहेगा। ठीक है। और ऐसे आप इसको भी करके देख सकते हैं, जो ये मैंने बोला, इसको अगर आप जूम करोगे तो एक ही जूम करने में आपको इस साइड का दिखेगा या फिर इस साइड का दिखेगा। इस साइड का भी दिखेगा तो आधा दिखेगा, इस साइड का भी दिखेगा तो आधा ही दिखेगा। तो जो डिफरेंशिएबल होते हैं उन्हें अगर आप ऐसे जूम करोगे तो फाइनल एक स्ट्रेट लाइन मिलती है वहाँ पे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। लेकिन जो नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है उनमें ये ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि ये वाला है, इसको अगर आप जूम करोगे तो ये बड़ा तो होता रहेगा लेकिन ये कोना कभी नहीं जाएगा इसका, आपको जितना जूम करना है कर लीजिए। तो सबसे पहले मैंने अभी जो आपको बताए थे, दो फॉर्मूले बताए थे मैंने अभी आपको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, उनको भी हम निकालेंगे। उनको निकालने से पहले आप लोगों के लिए मैंने ये सारे फॉर्मूले इकट्ठा करके रखे हुए हैं यहाँ पे। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ये आप ज़रूर याद रखिए। वैसे आपने पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे, लेकिन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है, और आप निकाल के देख सकते हैं। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से वही होता है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट बाहर आ जाता है। सम और डिफरेंस में डेरिवेटिव का भी सम डिफरेंस होता है। प्रोडक्ट और कोशेंट थोड़ा डिफरेंटली होता है।
प्रोडक्ट में फर्स्ट सेकंड पहले को लो आप, फिर दूसरे का डेरिवेटिव ले लो, फिर दूसरे को लो, पहले का डेरिवेटिव ले लो, उनका प्रोडक्ट कर लो। और ऐसे ही क्वेश्चन का भी मैंने रूल लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनको आप ज़रूर याद रखिए कि डेरिवेटिव कितने होते हैं, किसका डेरिवेटिव कितना होता है। और जब ये डेरिवेटिव देख लें तो एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने, इन्हें ज़रूर कीजिए आप। मैं इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन को कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ बहुत कम क्वेश्चंस किए हुए हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि डिफ्रेंशिएशन आप पहले से ही जानते हैं, डिफ्रेंशिएशन क्लास 12 से पढ़े हैं, ये सारे फॉर्मूले भी पढ़े हैं। यहाँ पे केवल रिवाइज करने के लिए लिखे हुए हैं मैंने, आप इन सबको एक बार ज़रूर देखिए और इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव है वो भी हम निकालेंगे क्योंकि डिफ्रेंशिएबिलिटी हम उन्हीं के बेस पे टेस्ट करेंगे। ये फंक्शन ऐसे हैं जो डिफ्रेंशिएबल है, आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इनका डेरिवेटिव आ जाएगा। लेकिन अब हम उन फंक्शन को पढ़ेंगे जो डिफ्रेंशिएबल नहीं है। इसके लिए हमें दो लिमिट निकालनी होंगी, एक को हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोल रहे हैं, एक को राइट हैंड डेरिवेटिव बोल रहे हैं, तो उन दोनों को निकालेंगे हम। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ याद कर लेते हैं। चेन रूल करके आपने सुना ही होगा, चेन रूल। चेन रूल क्या होता है वैसे आपने पढ़ा ही है, लेकिन फिर से क्विक रिकैप मार लेते हैं। चेन रूल में क्या होता है, मान के चलिए y इक्वल टू आपको डिफ्रेंशिएशन करना है साइन ऑफ कॉस ऑफ 10x, इतने का डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो आपने पहले किया हुआ है इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। तो इसका डिफ्रेंशिएशन dy/dx कितना होता है। सबसे पहले आप ये करते हैं कि जो ये पूरा फंक्शन ब्रैकेट में है इसको ये आप वेरिएबल मानिए। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, तो कॉस ऑफ कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 10x। अब जो डिफ्रेंशिएशन साइन है वो अंदर चला जाता है कॉस ऑफ 10x में। तो डिफ्रेंशिएशन आप अंदर जो भेजा है उसको भी डिफ्रेंशिएट कीजिए, कॉस ऑफ 10x। कॉस का कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 10x हो जाएगा। और उसके बाद डिफ्रेंशिएशन होगा 10x का, तो ये कितना हो जाएगा कॉस ऑफ 10x, और एक माइनस साइन भी मिल गया। उसके बाद साइन ऑफ 10x और उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स। 10x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो आप डायरेक्टली चेन रूल ऐसे यूज कर सकते हैं, पहले फंक्शन का सीधे डिफ्रेंशिएशन जितना होता है वो लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाते रहिए। और दूसरा तरीका भी है, अगर इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है आप दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं। उसमें जैसे आपने 10x को कुछ मान लिया, थीटा मान लिया, तो ये फंक्शन साइन कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा को फिर से क्या मान लीजिए, कुछ टी मान लीजिए, तो फाइनली फंक्शन कितना हो गया, साइन टी हो गया। ठीक है, तो ये साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस टी, लेकिन इसके बाद अब टी का भी डिफ्रेंशिएशन होगा। तो टी को आप डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर थीटा को डिफ्रेंशिएट करोगे, फाइनली आंसर वही आने वाला है जो पहले भी आया था। तो आपको जो अच्छा लगे कर सकते हैं, इसमें सीधे हो जाता है इसलिए आप इसी का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव पे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होते हैं, वो लेफ्ट और राइट की लिमिट्स ही होती हैं। मान के चलो लिमिट h0 की ओर टेंड करता है पॉजिटिव साइड से किसी पॉइंट ए पे, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। तो इसके बोल सकते हैं आप ऐसे लिखते हैं, इसे आर एफ डैश ए, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, और ऐसे लिमिट जो है अगर जीरो की ओर बढ़ रहा है नेगेटिव साइड से, डेरिवेटिव वही है, इसको एल एफ डैश ही लिख सकते हैं आप। तो आप सीधे डेरिवेटिव निकालने के बजाय आप चाहें तो एक बार इनको निकाल के देख सकते हैं, और इनको निकालिए
और देखिए, अगर ये सेम है तब तो ठीक है, आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर इनकी वैल्यू डिफरेंट है तो तब आप बोल सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं, थोड़ा पिछले एग्जांपल का कंटिन्यूएशन, थोड़ा डिफ़िकल्ट बना के उसे, और इस टाइप के एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। इसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। आप चाहे तो इंटरवल भी फिक्स कर सकते हैं। जो ये क्वेश्चन आपके सामने पर है, इसमें इंटरवल का उतना ज़्यादा यूज है नहीं, क्योंकि हमें पता है इस टाइप का फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल कहीं पर नहीं होगा तो वो पॉइंट है 1 और 2। तो इंटरवल आप चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले, जैसे कि हमको पता ही है कि ये डिफरेंशिएबल 1 और 2 पे क्यों टेस्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि सबसे पहले हमें पता है कि मॉड फंक्शन में एक कोना बनता है, और जो भी फंक्शन कोना बनाएगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो 1 एक्स माइनस 1 का कोना 1 पे बनता है, मॉड एक्स माइनस 2 का 2 पे बनता है, इसलिए 1 और 2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। बिना किए भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इस फंक्शन को एक्सपेंड कीजिए। एक्सपेंड कैसे करेंगे आप? फंक्शन की जो 2-3 कंडीशन है उनको लिखिए। पहली कंडीशन क्या है? हो सकता है 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1। अगर x 1 से छोटा है तो x माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। और मॉड x माइनस 2 है, x 1 से छोटा है मतलब 2 से भी तो छोटा होगा, तो वो भी हो जाएगा 2 माइनस एक्स। और टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 माइनस 2x। मान के चलिए 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2, 1 से बड़ा है, इक्वल है। तो अगर x 1 से बड़ा है, इक्वल है, मॉड x माइनस 1 कितना रहेगा? मॉड x माइनस 1 ही रहेगा, x माइनस 1 ही रहेगा। लेकिन x 2 से छोटा है, x लेस देन 2, इसलिए यहाँ पे 2 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो, x और x एक दूसरे को कैंसिल कर ही रहे हैं, और 2 माइनस 1 1। इसके बाद ये भी हो सकता है 2 लेस देन इक्वल टू एक्स, पर हमारा इंटरवल अगर 3 दिया हुआ है तो 3 लिखिए, नहीं तो आगे बढ़ उसको आप वहीं पे छोड़ सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख करके। तो इसमें ये भी x माइनस 1 ही होना है और ये x माइनस 2 होना है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2x माइनस 3। तो ये हमारे फंक्शन की वैल्यू हो गई, इन्हें ध्यान में रखिए आप। तो अब आप क्या करने वाले हैं, और अगर आपको वो रूल पता भी ना हो जो मैंने अभी आपको बताया, कोना होता है इसलिए ऐसा ऐसा होता है, तो आप यहाँ पे भी कंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी डिफरेंशिएबल है। तो इसलिए सारे के सारे डिफरेंशिएबल हैं। लेकिन शायद इन पॉइंट्स का अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि इन पॉइंट पे फंक्शन अपना नेचर इधर से चेंज करके तुरंत इधर आ रहा है, फिर इस पॉइंट पे नेचर यहाँ से चेंज होकर तुरंत इधर आ रहा है। तो पॉइंट 1 और 2 पे हमें टेस्ट करना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पे कितना होगा? लिमिट h टेंस टू 0 माइनस जरूर लिखिए, जिससे पता चल जाएगा f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h। अब आप देखिए, f ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू कितनी होगी? h तो नेगेटिव है, 0 माइनस का मतलब क्या है? नेगेटिव साइड से जा रहा है, मतलब h नेगेटिव है, इसलिए 1 प्लस एच क्या है? वो 1 से छोटा होगा वो, मतलब 1 प्लस एच को आप इस इंटरवल में मत लीजिए, 1 प्लस एच इस इंटरवल में होगा, क्योंकि h नेगेटिव नंबर है। तो 1 प्लस नेगेटिव नंबर 1 से छोटा होगा, इसलिए इसकी वैल्यू 3 माइनस 2x के हिसाब से आएगी। तो इसकी वैल्यू देख लीजिए आप, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f ऑफ 1 प्लस h कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2 ऑफ 1 प्लस h।
माइनस एफ ऑफ वन तो वन ही है, और डिवाइडेड बाय एच। अब आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1, और 1 माइनस 1 0, माइनस एच डिवाइडेड बाई एच। तो माइनस एच डिवाइडेड बाई एच कितना हो जाएगा, लिमिट माइनस एच डिवाइडेड बाई एच इक्वल टू -1, एच टेंस टू 0। -2h आएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2 आ जाएगा आंसर। ये इसलिए हुआ है क्योंकि 3 -2 और -1 -3 को कैंसिल करके -2h बाई एच को कैंसिल कर लेगा, -2। लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस का अब यहाँ पे कोई मीनिंग है भी नहीं क्योंकि एच कैंसिल हो गया है। अगला आप राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालिए। आर एफ डैश 1 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच। इस बार एच पॉजिटिव है, 0 पॉजिटिव साइड से बढ़ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 पॉजिटिव साइड से बढ़ रहा है, मतलब हमारा जो फंक्शन है उसमें एच जो है पॉजिटिव है, तो 1 प्लस एच 1 से बड़ा होगा। तो इस बार हम इस रेंज में आ सकते हैं। ध्यान देना, पिछली बार नहीं आए थे, इस बार आ गए। तो आने का रीज़न आप समझ ही गए होंगे। तो F1 प्लस एच कितना ही होगा, 1 ही होगा, क्योंकि उस 1 प्लस एच में तो कांस्टेंट ही है। और F1 प्लस एच कितना है, 1, और F1 भी कितना है, F1 भी 1 ही है, और डिवाइडेड बाई एच। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, उससे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिमिट का कोई असर अब पड़ेगा नहीं, कांस्टेंट पे लिमिट का कोई असर पड़ता नहीं है। अब आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो डेरिवेटिव्स हैं वो डिफरेंट है, इसलिए 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसे ही आप 2 पे भी डिफरेंशिएबल कर सकते, डिफरेंशिएशन इसका होता है कि नहीं होता है, या डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, वो टेस्ट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले लीजिए, एल एफ डैश 2 कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ 2 प्लस एच कितना होगा। तो 2 प्लस एच, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, फिर से 2 प्लस एच को इस इंटरवल में मत रख लेना, 2 प्लस एच इस इंटरवल में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एच नेगेटिव है, 0 माइनस मतलब एच 0 से छोटा है, छोटा है मतलब नेगेटिव है। तो 2 में कोई नेगेटिव जोड़ रहे हैं आप, ऐड कर रहे हैं, तो 1 ही आएगा। तो F2 प्लस एच कितना हो जाएगा, 1, माइनस F2 भी कितना है, 1, यहाँ पे दिया हुआ है। F2 आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 1, और डिवाइडेड बाई एच। इसकी वैल्यू सीधे 0 ही आने वाली है, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो चुका है, इसलिए लिमिट का असर पड़ेगा नहीं। और ये मैंने थोड़ा स्पीड से इसलिए किया हुआ है क्योंकि अब तक हमारा क्लियर हो ही चुका है कि लिमिट कैसे निकालनी है। और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई एच, और इसी की वैल्यू होती है लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस F2 प्लस एच कितना होगा, फंक्शन पे आइए। F2 प्लस एच इस बार जो है 2 प्लस एच मतलब बिगर देन 2, इससे आएगा 2x माइनस 3, 2x मतलब 2 प्लस एच माइनस 3, माइनस F2 कितना है, F2 भी यहाँ से देख लीजिए, F2 की वैल्यू है 1, और डिवाइडेड बाई एच। तो आप देख सकते हैं 2 इंटू 2 4 को कैंसिल कर लेगा, लेकिन ये 2h बचा रहेगा, 2 इंटू एच, लेकिन h को कैंसिल कर लेगा। चलिए मैं लिख लेता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये 2h बाई एच आ जाएगा, h को कैंसिल कर लेगा, तो इस ये 0 प्लस माइनस का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसका आंसर 2 ही आएगा। तो आपने देखा होगा 2 पे जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है x इक्वल टू 2 पे, और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है पॉइंट 1 और 3 पे जो ये फंक्शन है।
और इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी थी। मॉड मॉड एक्स का जो है, मॉड एक्स, इसका एक कोना बनता है वो 0 पे बनता है, तो x-1 का कोना 1 पे बनेगा, x-2 का 2 पे बनेगा, और जिसका भी कोना बनेगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। थैंक यू।